पाकिस्तान के इस बॉयकॉट पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी क्या कह रहे हैं? क्या वो समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान के इस बॉयकॉट का, या फिर अपनी सरकार के हमेशा खिलाफ रहने वाले कुछ लोग हैं जैसे शाहिद अफरीदी, वो अगेंस्ट में खड़े हैं? एक एक करके आपको सबके बयान बताते हैं। शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हैं, कामरान अकमल क्या कह रहे हैं, बासित अली क्या कह रहे हैं, राशिद लतीफ क्या कह रहे हैं। एक एक करके सबके बयान आपको धीरे धीरे करके बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है, उनकी तरफ से क्या माहौल निकल कर आया है जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया है। तो सबसे पहले आप राशिद लतीफ को सुनिए। राशिद लतीफ का कहना है कि देखिए, नुकसान पाकिस्तान का कोई नहीं है। वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पाकिस्तान का लॉस नहीं है, कह रहे हैं हम बैन से भी डरते नहीं है। अगर यहाँ पर बैन का भी फैसला किया जाएगा, पाकिस्तान ने सोच समझकर ये फैसला किया है कि पाकिस्तान डरता नहीं है। ये पाकिस्तान एक मुल्क है ना, उसका नुकसान हो जाएगा सोच लिया होगा इन्होंने। इनको पता है कि हमारा नुकसान होगा अगर सैंक्शन लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से 100 कंट्री का नुकसान होगा। अब जब 3 बिलियन का बात करते हैं, हम जियो स्टार की बात करते हैं, वो पैसा आईसीसी के पास आता है ना। अब वो पैसा कट हो जाएगा, वैसे ही इन्होंने कट कर दिया, 2.6 रह गया था। अब पाकिस्तान इस देखें, ये थ्रेट या निगोसिएशन के लिए बात है, ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं होगी। 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, 27 में साउथ अफ्रीका नामीबिया में वर्ल्ड कप है, G20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी है, फिर इंडिया में 31 में बांग्लादेश इंडिया में वर्ल्ड कप है। तो ये ट्रेल है पूरी। ये आप 10 साल देखें, अगर ना अंडर 19 ना विमेन ना मेंस के मैचेस होंगे तो आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट करेगा। आईसीसी को कम करो ज्यादा करें वो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा। आईसीसी तो फिनिश हो जाएगी ना। राशिद लतीफ के अलावा शाहिद अफरीदी, जो जब बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही बोलते हैं, वो कह रहे हैं काफी अफसोस है कि T20 वर्ल्ड कप में हम भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूं। आईसीसी को यहां पर निष्पक्ष होकर फैसला लेना चाहिए। भाई, आईसीसी तो फैसला लेकर बैठा था ना, तभी आपको पाकिस्तान से निकालकर श्रीलंका भेजा गया खेलने के लिए। आपने कहा कि आप इंडिया नहीं जाना चाहते हैं, आपकी बात का सम्मान किया गया, आपको श्रीलंका एक न्यूट्रल वेन्यू पर भेजा गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि वहां पर आप खेलेंगे, लेकिन अब आप पलट गए कि साहब नहीं, हम नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी देखिए अब क्या कह रहे हैं, खुद भी आप पहले देखिए। यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने लिखा है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब राजनीति दरवाजे बंद कर देती है तब क्रिकेट नए रास्ते खोल सकता है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन मैं अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। यह आईसीसी के लिए नेतृत्व करने और बयानों से नहीं बल्कि फैसलों से यह साबित करने का समय है कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और हर सदस्य के प्रति न्याय संगत है। तो भैया, आईसीसी को शाहिद अफरीदी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो वहां पर इम्पार्शियल है। शाहिद अफरीदी खुद कितना इंडिपेंडेंट है हम सब ने देखा। किस तरीके से शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में अपने दामाद को घुसाने के लिए दुनिया भर की राजनीति करते हैं और अब यहाँ आकर आईसीसी को ज्ञान दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी के अलावा कामरान अकमल भी सामने आए। शुरू में तो फिलहाल सवाल उठा रहे थे, लेकिन कामरान अकमल ने भी इस फैसले का सपोर्ट कर दिया कि बहुत अच्छा किया, इंडिया से नहीं खेल रहे हैं। कामरान अकमल ने फैसले का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है, बस बहुत हो गया, हमें यह पहले ही करना था। खेल को राजनीति में मिलाकर भारत ने क्रिकेट की मूल भावना को बार बार हानि पहुंचाई है, इसलिए सख्त फैसले का समर्थन करना चाहिए। करिए समर्थन कामरान अकमल साहब, आपको समर्थन करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप जिस खेल भावना की बात कर रहे हैं, जिस मूल भावना की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी याद होना चाहिए जब आपके खिलाड़ी मैदान पर राफेल उड़ाने के सिग्नल दे रहे थे, वो कौन सी खेल भावना थी? आपके खिलाड़ी बल्ले को बंदूक बनाकर हवा में चला रहे थे, वो कौन सी खेल भावना थी? तो यहाँ पर जो खेल भावना की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, समझ से परे हैं। यहाँ पर क्या वो कहना चाहते हैं वही जाने, उनकी महिमा वही समझते हैं। हिंदुस्तान के देखिए कई सारे क्रिकेटरों की तरफ से भी जवाब आए हैं। मदन लाल ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई समझदार शख्स नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी सेंसिबल इंसान होता तो इस तरह की बेवकूफी जो पाकिस्तान कर रहा है वो नहीं करने देता। देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहां पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके। क्योंकि अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और इंडिया के साथ फाइनल मैच नहीं खेलना, तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना, जरूर खड़े रहिए। इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है। इसके साथ अतुल वासन, उनका भी साफ कहना है पाकिस्तान की समझ से परे है। उनका क्या पाकिस्तान करना क्या चाहता है, अतुल वासन कह रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। जो निर्णय लिया गया है बेवकूफी भरा है, अतुल वासन का ही साफ कहना है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार क्या कह सकते हैं, मुझे तो थोड़ा तरस भी आता है, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है। कि कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि।
क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे अपनी? पर मुझे लगता है कि वो सोच ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि देखिए सारे मतलब अपने घर को फूंक के जो है ना थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो। अब जानते नहीं कि नुकसान तो जो है पैसे का तो होगा। वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरी गिवन वे टू स्पाइट इंडिया, टू रिटॉर्ट इंडिया कि बताएं देखिए हम सुपीरियर हैं आपसे। पर ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास तो बर्बादी है। और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं क्योंकि उनको पता है हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी। पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। आप देखिए सैंक्शंस लगेंगे, आपको पार्टिसिपेटिंग फी नहीं मिलेगी, आप वैसे ही बदनाम है। आपने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं, एशिया कप में आपने हरकतें की, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ऐसी हरकतें की हैं। तो आपको जानते हैं कि आईसीसी और अच्छा उनके मन में एक गलत फहमी है कि दे फील और द जनरल परसेप्शन इज दैट आईसीसी एंड बीसीसीआई इज द सेम. It is not. Just because we've got Jay Shah as the head of ICC doesn't mean that BCCI owns ICC. ICC में दूसरे भी होल्डर्स हैं. जब आपने वोटिंग करवाई थी तो it was 14-2 that that you can't change the venues for Bangladesh. So Bangladesh is okay. Bangladesh will survive. बट बांग्लादेश के अगेंस्ट अब आप सोचिए पाकिस्तान उनसे ज्यादा झंडा लेके खड़ा हुआ उनके आगे, तो वो थोड़ा ऑड लग रहा है. मुझे लगता है कि अब आईसीसी को डिसीजन लेना होगा. एंड इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट बिकॉज ये इकोसिस्टम जो है इतना फ्रेजाइल है वर्ल्ड क्रिकेट का दैट वी ऑल्सो विल मिस आउट ऑन पाकिस्तान बीइंग इन द वर्ल्ड बॉडी. बट जो अपनी हरकतों से इतना उन्होंने अपना बना दिया कि वो किसी हालत में भी अपना नुकसान करने पे बिल्कुल बाध्य हो चुके हैं.